अंबा के लाल शौर्य चक्र विजेता शहीद हवलदार विवेक सिंह तोमर का स्मारक आज बदहाली का शिकार है। ग्लेशियर पर तैनात रहते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस वीर सपूत को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनका स्मारक अभी भी अधूरा है और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। चुनाव के दौरान जहां नेताओं ने वादे किए, लेकिन अब ना सांसद दिखते हैं और ना ही विधायक। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही है देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान, और कब तक जो है प्रशासन लगातार इस पूरे मुद्दे से अपना मुंह मोड़ने वाला है, और कब तक एक जवान अपने सम्मान के लिए ऐसे ही बदहाल स्थिति में रहने वाला है। तो वही भीम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भीम सिंह जी, क्या कुछ पूरा मामला है? और जैसा कि हमने देखा कि जो जवान है वो खुद इस तरह से उनकी स्मारक आधी अधूरी रखी हुई है, इस पूरे मामले पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहना है? कब तक वो है इस पे ध्यान देने वाले हैं और इसको निर्माण कार्य फिर से शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, ये मामला हमारे गांव अंचल का मुरैना जिले के लाल रुअर निवासी अंबा के पास ही गांव पड़ता है। वहां से ग्लेशियर पर 2023 में 11 जनवरी को शहादत को प्राप्त हुए थे। उन्होंने ग्लेशियर पर देखा था, जो पानी का प्लांट होता है, -56 डिग्री में वो तैनात थे। तो उन्होंने देखा से शॉर्ट सर्किट से उनके सेंट्रल वाटर पॉइंट में धुआं उठ रहा है। तो उन्होंने देखते हुए कि राज्य की कोई संपत्ति को हानि ना हो उसके लिए, और देश रक्षा के लिए और सेना के अपने साथियों की सुरक्षा के लिए वहां पे जाके वहां पे सभी साथियों को और जो जरूरी उपकरण थे वो बाहर निकाले। उसी दौरान धुआं ज्यादा होने से और ऑक्सीजन लेवल आपको पता है ग्लेशियर पर कम रहता है, इसके कारण उनकी श्वास नलियों में भर गया और उनकी शहादत को प्राप्त हुए। आज 2 वर्ष हो गए, लेकिन वो आधा अधूरा कार्य है। चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे किए गए नेताओं के द्वारा, लेकिन आज बदहाल स्थिति में जी रहा है। दीपावली पर भी उनकी शहादत यानी फोटो पर जमीन में रख के दीपक जलाया गया। लेकिन अगर वहीं प्रशासन के इस रवैये से जो परिजन हैं उनके शहादत वाले परिवार के, उनका कहना है कि हमारे जब भी हम किसी नेता या किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो वहां बोला जाता है क्या हुआ, ऐसे सैनिक बहुत मरते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे भाई ने इसीलिए अपनी शहादत दी क्या, आज ये शब्द सुनने पड़ रहे हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये देश के लिए बनाया है, उनका स्मारक बनना है। तो इसमें क्यों इतनी लेट लपीटी की जा रही? 2 साल हो गए। जी, आप भीम सिंह जी, आपने इस पूरे मामले में किसी अधिकारी से बात की, और अगर की गई है तो उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है? क्या कुछ समस्याएं आ रही है? इस विषय में प्रशासनिक अधिकारी जी बिल्कुल पूजा जी, इस विषय में प्रशासनिक अधिकारी से तो कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला नहीं है। जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक संबंधित क्षेत्र के उनसे बात हुई तो उनका एक ही रोना था कि हमारी सरकार नहीं है और जो केंद्र का मामला है जी, और जितना केंद्र से फंड आया था उतना कार्य हो चुका, परिजनों ने ज्यादा विस्तार कर दिया है कार्य में, इस कारण से आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। तो मैंने कहा फिर आप क्या प्रयास करें? तो इस विषय में मंगल सिंह तोमर जो क्षेत्रीय लोकसभा से सांसद हैं मुरैना से, उनसे चर्चा की तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। जी, भीम सिंह जी, और शहीद के परिवार की ओर से इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? उनके क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल, शहीद के परिवार से ही कहना है कि हमारे ये कोई व्यक्तिगत नहीं है मामला। हमारे देश सेना में सेवा करते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर की है, तो वो देश का लाल था और स्मारक पूरे देश के लिए होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसको अच्छे भव्यता से बनाया जाए। और शौर्य चक्र जो प्राप्त है राष्ट्रपति द्वारा वीरंगना को 5 जुलाई को 2024 को उनको पुरस्कार दिया गया था, तब पूरे राज्य की सम्मान और पुलिस प्रशासन सब लोग वीरंगना को शौर्य यात्रा शौर्य चक्र के नाम से निकालकर वहां तक लेके गए वीरंगना को। लेकिन आज वही वीर की स्मृति और स्मारक ऐसा अधूरा पड़ा है, जीर्णोवस्था उसकी धीर क्षीण अवस्था में है। तो वही उनके भाई हैं धर्मेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इसको संज्ञान में लेकर प्रशासन और शासन को उठाना चाहिए। और आने वाली 11 तारीख को उनकी शहादत दिवस है जी, 11 जनवरी को, तो उससे पहले ही इसको पूर्ण रूप से तैयार कर भव्यता का रूप दिया जाए, यही उनकी मांग है। जी, भीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।